गुरु भक्ति योग। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। नम्रता, भक्ति भाव, निरहंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रकट होते हैं। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है। गुरु जो आज्ञा करें वह काम करना और मना करें वह काम न करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। दंभी शिष्य गुरु की आज्ञा भय के कारण मानता है। सच्चा शिष्य प्रेम के खातिर शुद्ध प्रेम से गुरु की आज्ञा का पालन करता है। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। भलाई की एक नदी है जो ईश्वर के चरण कमलों में से निकलती है और गुरु की आज्ञा पालन के मार्ग से बहती है। जय 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 रघुवीर समर्थ, जय 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 रघुवीर समर्थ। ऊंचे जय घोषों से आकाश छिदा जा रहा था। छत्रपति शिवाजी की सेना तलवार ढालों से लैस शौर्य श्रृंगार में पूरी सज धज कर खड़ी थी। घोड़े भी पूरे जोश से हिनहिना रहे थे, मानो जय घोषों में अपनी हुंकार जोड़ रहे हों। बस चंद घड़ियों में सारी सेना मोर्चे की ओर कूच करने ही वाली थी। इतने में सेना का अगुआ, सबका नायक छत्रपति शिवाजी भी अपनी छावनी से बाहर निकल आए। सिर पर कलगी वाला मुकुट, भाल पर ज्योति सा झिलमिलाता तिलक, कमान सी खिंची हुई छाती और उस पर बंधा तरकश, कटी में म्यान और म्यान में तेज धार तलवार, अंग अंग से टपकता शौर्य, बाजुओं में फड़कता वीरत्व। सच शिवा में एक पूर्ण कर्म योद्धा का दर्शन हो रहा था, क्योंकि कर्म उनका अपना नहीं, उनके गुरु का दिया हुआ था। समर्थ श्री रामदास जी ने ही मुगलों का तख्त उखाड़ फेंकने के लिए शिवा नाम का यह तूफान खड़ा किया था। एक ऐसा अंधड़ झंझावात जो जहां से गुजरता वहीं देश के दुश्मनों की चूलें हिल जाती। शिवा ने छावनी से बाहर आते ही
अपनी दोनों आजानों बाजुएं ऊंची उठाई और अपने गुरु समर्थ का आवाहन कर जय 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 रघुवीर समर्थ, जय 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 रघुवीर समर्थ। इसके बाद उसने चुटकी भर धरती की माटी को अपने सिर चढ़ाया और फिर अपने घोड़े पर सवार हो गया। लगाम खींचकर वह सेना को कूच करने का इशारा करने ही वाले थे कि ठीक उसी पल उन्हें अपनी दाईं तरफ से घोड़े की टापें सुनाई दी। गर्दन घुमा कर देखा तो पाया कि भगवा ध्वज थामे एक घुड़सवार उनकी ओर बढ़ा आ रहा है। भगवा झंडा, जरूर कोई मठ से आया है, मेरे गुरुदेव के आश्रम से आया है, ये गुरुदेव का दूत। शिवाजी को समझने में देर न लगी। अब क्या? उनमें गुरु दरबार की मीठी मीठी खुशबू कौंध गई। स्वामी समर्थ का दिव्य एहसास, अपने गुरुदेव का दिव्य एहसास रग रग में मिश्री सी घुल गई। वह बड़ी बेसब्री से घोड़े से उतर गए। खड़ा तक न रह पाए, घोड़सवार की ओर लगभग दौड़ ही पड़े। देखने वाले देख सकते थे शिवा के अंदर का योद्धा कहीं गायब हो गया था। चेहरे पर एक मुरीद की शक्ल, शिष्यत्व की शक्ल आ चिपकी थी। शिवाजी के तने कंधे झुक गए थे और हथेलियां जुड़ गई थी। क्या यह वही योद्धा है? मठ से आए गुरु भाई ने भी घोड़े से उतरते ही झट शिवा को गले लगाया। शिवा उसे कंधे से पकड़कर अपने शिविर में तो गए, खूब सेवा की। गुरु भाई ने एक पल की भी देर न करते हुए एक चिट्ठी निकाली, शिवा को सौंपी और तुरंत उल्टे पांव वापस लौट गया। चिट्ठी पर भगवा तिलक था। यह स्पष्ट संकेत था कि चिट्ठी समर्थ गुरुदेव से आई है। शिवा ने उसे सिर माथे से चूमा और फिर बड़ी आतुरता से खोला। ताम्र पर गुरुदेव की लिखावट में एक मराठी अभंग लिखा था। अभंग इस प्रकार था: विवेके करावे कार्य साधन, जाणार नर्तन हे जाणून, पुढील भविष्यार्थी मन रहाटो सिने, चालू नये असन मार्गी, सत्यता बाणल्या अंगी, रघुवीर कृपाते प्रसंगी, दास महात्म्य वाढवी, राजनी नाथ आणि दिनकर, नित्य करीती संचार, घालिताती येरझार, लाविले भ्रमण जगदीशे, आदि माया मूळ भवानी, हे सकल ब्रह्मांडाची स्वामिनी, एकांती विवेकी करोने इष्ट योजना करावी। शिवाजी इस अभंग को गटागट पढ़ गए। इस अभंग का अर्थ था कि हे शिवा, विवेक से ही सब कार्य साधन करने चाहिए। यह नर्तन तो जाने ही वाला है, क्षण भंगुर है। यह जो जान लेता है उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती। हे शिवा, इस संसार में जिसने भी सत्य को अंगीकार कर लिया उसे कभी अनुचित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। और जब ऐसा कर्म योद्धा रघुवीर कृपा से
सन्मार्ग पर चलता है तो प्रभु उसका महात्म्य, उसकी महिमा बहुत बढ़ा देते हैं। हे शिवा, चांद और सूरज आकाश में अपनी ज्योति का संचार करने आते हैं, लेकिन वे भी उदय और अस्त होते हैं। उनके लिए यूं आने जाने का नियम स्वयं जगदीश ने ही बनाया है। हे शिवा, याद रखना, केवल आदि माया भवानी इस संसार की मूल है, पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी है, परंतु तुम्हें इन सब बातों का विवेक एकांत में ध्यान करने से ही मिलेगा। इसलिए तुम अपने इष्ट को प्राप्त करने की कोशिश करो।